अल्लाह ने जहाँ मुकद्दर में लिखा होगा हमारी भी शादी होगी ही इंशाल्लाह। मैं अपनी शादी भी बिल्कुल एकदम सुन्नत तरीके से करूँगा। माँ अपने बच्ची को पाल पोस करके बड़ा करके पढ़ा लिखा के शिक्षित करके आपके हवाले कर रही है, उसके बावजूद आप उनसे डिमांड करते हैं कि लाख 2 लाख 5 लाख, उनके दिल पे क्या बीतेगा। और आपको इतना ही अपने इस पे गुरूर है, घमंड है, तो आप वलीमा कीजिए ना साहब, आप वलीमा कीजिए, 5000 लोगों को खिलाइए, आप अपना ताकत अपना बल प्रदर्शन कीजिए, लेकिन दहेज जैसे नालत से दूर होइए और समाज में एक अच्छा मैसेज दीजिए। क्योंकि लड़की वाले हैं, मरता क्या नहीं करता, वो बेचारे 10 लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। तो मैं वैसे लड़के वालों पर लानत भेजता हूँ जिनकी वजह से वैसी बच्ची जिनको आप अपने घर की जीनत बना के लाइएगा, जिसको आप अपने घर की रानी बना के लाइएगा, उनके माँ बाप से आप भीख मंगवाते हैं। आपकी वजह से ही बेचारे को 10 लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अगर आप ये दहेज जैसी चीज़ को ख़त्म कीजिएगा समाज से, तब वो जो भी लड़की वाले हैं, चूँकि आप जिस दहेज की बात, अल्लाह चाहेंगे तो एक पल में हमारी मौत हो सकती है, अगले पल का हमें ख़बर नहीं है। तो इसलिए हम सभी नौजवानों से चाहेंगे कि जो भी नौजवान हैं, आप अपने अकल से, अपने मेहनत से, अपने कलम से जो भी कमाते हैं उसी पे कनात करें और कोशिश करें कि दीनी एतबार से जो निकाह को जो है आम करें। तो ज़िंदगी में आपको मेहनत करना ही है, कमाना ही है, चाहे आप जिस भी पेशे से आते हो। तो इसलिए मैं तमाम नौजवानों को ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने मेहनत पे और अपने कमाए हुए पैसे पे से ही कोशिश कीजिए शादी करने का, और ये दहेज जैसे नालत से दूर होइए। समाज में एक मिसाल और इनसे हम जानते हैं कि वही जो हमने मुहिम छेड़ी है दहेज को लेके, कि दहेज को लेके इनका अपना क्या विचार है, कैसे ये दीमक ख़त्म होगा। शुक्रिया सिराज भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम नौजवानों को ये बात कहना चाहता हूँ। चूँकि मैं भी एक नौजवान हूँ और वैसे तो हमारे उलमा और हमारा कुरान और हमारा हदीस और तमाम लोग जो है इससे पहले भी कह के गए हैं कि हमारे मज़हब में ना दहेज लेना है ना देना है, इनको बिल्कुल हराम करार दिया गया है। फिर भी आज जैसे दहेज जैसे दीमक जो हमारे समाज में बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं हमारी घर की बच्चियाँ गलत तरीके से मतलब शादी ब्याह कर रही हैं और समाज में एक अजीब सी बुराई फैल रही है, जिसको रोकने के लिए एक मुहिम जो आपने चलाया है, इसके लिए मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जो हमें ये सेहत, तंदुरुस्ती और ये अक़ल जो भी दिया है, दौलत, हर चीज़ अल्लाह इस पे कादिर है। अल्लाह चाहेंगे तो एक पल में हमारी मौत हो सकती है, अगले पल का हमें ख़बर नहीं है। तो इसलिए हम सभी नौजवानों से चाहेंगे कि जो भी नौजवान हैं, आप अपने अकल से, अपने मेहनत से, अपने कलम से जो भी कमाते हैं उसी पे कनात करें और कोशिश करें कि दीनी एतबार से जो निकाह को जो है आम करें और निकाह में ज़्यादा मतलब ख़र्च ना करें। कम से कम जो है कोशिश करें कि 10 लोग 15 लोग का जो मामला है करके जाएं और निकाह करें, मस्जिद में निकाह आम करें। और दहेज का जो भी मामला है, और मैं तमाम बेटी वालियों से भी ये कहना चाहूँगा कि जो आप ये रस्म बना दिए हैं कि हम अपने बच्ची को अपने शौक़ से दे रहे हैं, जो हमारा हैसियत है, आप अपने शौक़ की वजह से न जाने कितनी माँओं के शौक़ को जो है आप मिटा दे रही हैं और उनके दिल पे जो है मतलब छुरी चला रही हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, चाहे वो बेटा वाले हों या बेटी वाले, ऐसे तमाम मतलब जो है रस्म व रिवाज से बचें और परहेज़ करें। और जो दीनी एतबार से निकाह को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है और जो तरीक़ा बताया है, उस पर सभी लोग अमल करें और उसको तेज़ी से जो है समाज में फैलाएं और अपने बच्चियों को दीन की तालीम दें, ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तालीम दें। और दुनियावी तालीम तो लोग ले ही रहे हैं, लेकिन दीनी तालीम की वजह से भी बहुत सारा मामला आज हमारे मुआशरे में हो रहा है। मैं भी चूँकि एक नौजवान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह दिल की बात अल्लाह जानता है, लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ इंशाअल्लाह रहमान, मैं भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने जहाँ मुकद्दर में लिखा होगा हमारी भी शादी होगी ही इंशाअल्लाह। मैं अपनी शादी भी बिल्कुल एकदम सुन्नत तरीके से करूँगा और मैं अपने भाई बहन की भी शादी किया था इंशाअल्लाह आज से 4 साल पहले, बिल्कुल सुन्नत तरीके से किया था। और इंशाअल्लाह एक बहन और है हमारी, उसका भी इंशाअल्लाह तलाश में हूँ। आज हमारे समाज में एक बात और बड़ी विचित्र से देखा जाता है कि बच्चे लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर हो गया है, हमारा बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डॉक्टर है, आईआईटी है, और उस हिसाब से डिमांड करते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर है तो 50 लाख, इंजीनियर है तो 20 लाख, बिजनेसमैन है तो 30 लाख। एक बात बताइए, मैं तो नालत भेजता हूँ ऐसे बच्चों पर, ऐसे गार्जियन पे, जब आप इतना कमाने के बाद आप लड़की वाले से 10 लाख या 20 लाख रुपया ले रहे हैं, इस उम्मीद पे ले रहे हैं कि लेके हम जो है शादी करेंगे
और उसी में अपना एडजस्टमेंट करके अपना शादी ब्याह करेंगे, सारा एडजस्ट करेंगे। क्या उस 20 लाख से पूरा जीवन आपका कट जाएगा? वो 20 लाख रुपया लेने से अगर आपका जीवन कट जाता है तो लड़की वाली कहीं से भी आपको दे देगा। उसके बावजूद भी तो ज़िंदगी में आपको मेहनत करना ही है, कमाना ही है, चाहे आप जिस भी पेशे से आते हो। तो इसलिए मैं तमाम नौजवानों को ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने मेहनत पे और अपने कमाए हुए पैसे पे से ही कोशिश कीजिए शादी करने का, और ये दहेज जैसे लालच से दूर होइए। समाज में एक मिसाल कायम कीजिए कि हाँ भाई, हम समाज में जो ये आज दिमाग की तरह फैल रहा है, दहेज प्रथा फैल रहा है, इसको ख़त्म करें, और नौजवानों को ही आगे आना पड़ेगा। और वैसे बीच के लोगों को भी मैं ये बात कह देना चाहता हूँ, जो बीच के लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर जो रिश्ते का मामला करते हैं और वो डिमांड करवाते हैं कि नहीं भैया वहाँ अच्छा लड़का है, वहाँ 25 लाख रुपया लगेगा, 20 लाख रुपया लगेगा, 10 लाख रुपया लगेगा, तो नालत है वैसे लोगों को भी। कोशिश ये कीजिए कि हमारे ज़रिए किसी का भला हो जाए। मैं किसी 2 परिवार 2 ख़ानदान को जोड़ रहा हूँ तो एक अच्छा रिश्ता कायम करूँ, एक अच्छा खुशगवार माहौल बनाऊँ, ताकि 2 ख़ानदान आपस में मिले और उनसे फिर जो नस्ल चले वो अच्छा नस्ल चले, आगे चल के वो भी समाज के लिए मिसाल कायम करे, और ये जैसे दहेज जैसे प्रथा से ये जो है लोग मुक्त हों। तो ये तो हायर प्रोफाइल आपने कहा, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, और जो लोअर परिवार है उनके बारे में क्या है? लोअर परिवार में भी जो हमारे मिडिल क्लास में लोग आते हैं और जो मजदूर क्लास वर्ग के लोग आते हैं हमारे समाज में, उनसे भी तो यही मामला था। उनके लिए 1 लाख ही 10 लाख के बराबर है। अब जो बेचारे 500 रुपये का ठेला चला के मजदूरी करते हैं या कहीं बेलदारी करके मजदूरी करते हैं 500 रुपये में, इस महंगाई के ज़माने में 500 रुपये तो उनका घर चलाने में चला जाता है। अब जब बच्ची की शादी की बात आती है तो वो बेचारे लड़की वाले, चूंकि लड़की वाले हैं, मरता क्या नहीं करता, वो बेचारे 10 लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। तो मैं वैसे लड़के वालों पर लानत भेजता हूँ जिनकी वजह से वैसी बच्ची जिनको आप अपने घर की जीनत बना के लाइएगा, जिसको आप अपने घर की रानी बना के लाइएगा, उनके माँ बाप से आप भीख मंगवाते हैं। आपकी वजह से ही बेचारे को 10 लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अगर आप ये दहेज जैसी चीज़ को ख़त्म कीजिएगा समाज से, तब वो जो भी लड़की वाले हैं, चूँकि आप जिस दहेज की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, जो माँ बाप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अपने कलेजा का टुकड़ा आपको अपनी लड़की दे रही है, इससे बढ़ के और आपको क्या चाहिए? 1-2 लाख रुपये लेके आप कई दिन उस पैसे को यूज़ कीजिएगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बात समझिए कि एक मुर्गी को भी आप देखे होंगे, जब उसका छोटा बच्चा होता है तो मुर्गी कितनी कमज़ोर है। गिद्ध जब उनके मुर्गी के बच्चे को लेने आता है तो वो माँ जो है गिद्ध से लड़ जाती है अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए। और आप सोचिए कि एक माँ अपने बच्ची को पाल पोस करके, बड़ा करके, पढ़ा लिखा के, शिक्षित करके आपके हवाले कर रही है, उसके बावजूद आप उनसे डिमांड करते हैं कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। उनके दिल पे क्या बीतेगा? और आपको इतना ही अपने इस पे गुरूर है, घमंड है, तो आप वलीमा कीजिए ना साहब, आप वलीमा कीजिए, 5000 लोगों को खिलाइए, आप अपना ताकत, अपना बल प्रदर्शन कीजिए, लेकिन दहेज जैसे नालत से दूर होइए। और क्या देगा, कैसे रखेगा, इस वजह से आज लड़के को भी परेशानी हो रही है। आज शादी के लिए ऐसा नहीं कि लड़कों को परेशानी नहीं, उनको भी परेशानी झेलना पड़ रहा है। लड़की वालों का डिमांड हो गया कि लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, जबकि ऐसा माहौल नहीं था। लड़का पहले देखा जाता था, हमारे समाज में एक चीज़ देखा जाता था, बहुत अच्छा था, कि लड़का सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, और वो कमा खाता है कि नहीं, मेहनत मजदूरी कर सकता है कि नहीं, वैसे लड़के के हाथ में अपनी लड़कियों को सौंप दिया जाता है। लेकिन नहीं, आज दहेज प्रथा के बढ़ा होने के कारण ही आज लड़कों पे भी बहुत सारा मामला आ रहा है, जिनके बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, आप देखिएगा 40 साल हो गया उनका शादी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि आप दहेज की मांग कर रहे हैं तो लड़की वाला भी तो ढूंढेगा ना कि लड़का क्या करता है, कितना पैसा कमाता है, कितनी ज़मीन है, कितनी जगह है। तो इसलिए मैं कहूँगा, तमाम नौजवानों से अपील करूँगा कि दहेज प्रथा जैसी लालच से दूर हों और अपने समाज में एक अच्छा माहौल कायम करें और दहेज जैसी बीमारी से दूर हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।